जनाब, हुकूमत और अपोजिशन दोनों को समझ नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। हुकूमत को ये समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से आईनी तरमीम को मंजूर कराया जाए। 26वीं आईनी तरमीम को मंजूर कराना उनके लिए अब दर्द सर बनता चला जा रहा है। मौलाना फजल रहमान साहब को अपना हमनवा बनाना उनके लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो उनके हमनवा नहीं बनते हैं तो ये समझ लीजिए कि जो आईनी तरमीम हुकूमत इस वक्त कराना चाहती है वो आईनी तरमीम फिर हुकूमत के लिए एक ख्वाब ही बन जाएगी, उसको अमली जामा वो नहीं पहना पाएंगे। अगर अपोजिशन की बात की जाए तो अपोजिशन जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, मैं मौलाना साहब की तरफ बाद में आऊंगा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को समझ नहीं आ रहा है कि उन्होंने अपनी मुज़ाहमती जो सियासत है उसको किस तरीके से आगे बढ़ाना है। जलसे करने की इजाजत दी गई, जलसे किए गए। जब जलसे करने की बात की जा रही थी तो यह कहा गया कि जनाब हो सकता है कि मामलात में कुछ बेहतरी आती हुई नजर आए, क्योंकि जलसे की इजाजत देना अपने अंदर यह एक इशारा था कि हो सकता है कि दोनों के दरमियान मामलात, हुकूमत अपोजिशन के दरमियान मामलात हो सकता है बेहतरी की तरफ चले जाएं। लेकिन जब जलसे हुए 8 तारीख का, 8 सितंबर का जलसा हुआ, अली अमीन गंडापुर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने जो पोस्ट अपने पास रखी हुई है, यानी CMKP की हैसियत से जब वो गुफ्तगू कर रहे थे, तो यकीन जानिए ये एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट है। लेकिन रिस्पॉन्सिबल पोस्ट होते हुए उनके पास, CMKP के होते हुए, उन्होंने जिस तरह के लबो लहजे का इस्तेमाल किया, जिस तरह की गुफ्तगू उन्होंने की, उसके बाद तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से भी आवाज़ें आना शुरू हो गई कि इस तरह के लबो लहजे का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। उसके बाद फिर ये भी देखने में आया कि जो सियासी पंडित हैं वो बात करने लगे कि अगर जलसे देना इस बात की एक तरीके से निशानी तस्वुर किया जाए कि हो सकता है कि मुफाहमत वाली बातचीत हो रही हो सकता है कि मुज़ाकरात वाली बात हो रही हो, तो जो लबो लहजा इस्तेमाल किया गया वो किसी तरीके से इस तरफ निशानदही नहीं कर रहा था कि ये मामलात अफ़ाम व तफ़हीम से आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद खैर फिर और भी जलसे हुए, लेकिन कल फिर सूरत हाल वाज़ेह तौर पर होती हुई नजर आई। हुकूमत ने इस बात का फैसला कर लिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं समेत कुछ तकरीबन 40 से 50 के करीब लोग हैं, उन पर गद्दारी का या बगावत का, आप कह लें, ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकता है कि ये मुकदमा चलाया जाएगा, जिसमें पुलिस को वारंट भी गिरफ्तारी के लिए ज़रूरत नहीं होती और साथ साथ उनकी ज़मानत भी नहीं हो सकती। अब अपोजिशन को ये समझ नहीं आ रहा कि पहले मुज़ाकरात की बात की जाती थी, माफ़ी की बात की जाती थी, मिल के बैठ के बात करके जाती थी, और खान साहब भी ये कहते थे कि जनाब मैं बात करूंगा तो मैं उनसे बात करूंगा जो मुक्तदर हल्के हैं, मैं हुकूमत से क्यों बात करूं। फिर हुकूमत से बात की जाने की बात करने लगे। लेकिन अब ये सूरत हाल बनी है कि 4 तारीख को, यानी 4 अक्टूबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डी चौक पर जमा होने के कॉल दे दी, यानी एहतजाज की कॉल दे दी। अब इस एहतजाज में हो सकता है कि सिंध से भी लोग जाएं, पंजाब से भी जाएं, KPP से भी जाएं, बलूचिस्तान से भी जाएं। तो क्या ये एक दिन का एहतजाज होगा? और फिर जो अलीमा खान साहिबा हैं उन्होंने अपने भाई से मुलाकात जब की, उसके बाद उन्होंने कहा कि जिस तरह से एहतजाज की कॉल को ख़त्म किया गया, अब किसी भी किस्म की एहतजाज की कॉल को ख़त्म नहीं किया जाएगा। और अभी ये तमाम चीज़ें चली रही थी कि अली अमीन गंडापुर साहब ने एक और बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि अब मुझ पर गोली चलाई गई तो मैं एक गोली का जवाब 10 गोली से दूंगा। उन्होंने कहा अब मुझ पर लाठी चलाई गई तो एक लाठी का जवाब 10 लाठियों से दिया जाएगा। अगर मुझ पर एक शैल बरसाया गया तो एक शैल का जवाब मैं 10 शैल से दूंगा। अब ये मामलात अपोजिशन को खुद समझ नहीं आ रहे, खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, कि वो मामले को आगे कैसे लेकर जाए, किस तरीके से खान साहब को जेल से बाहर लाया जाए, क्योंकि ये तमाम एहतजाजी तहरीक सिर्फ एक ही मकसद की है, एक ही नुक्ते के गिर्द घूम रही है।